गोरखपुर में ट्रेनी महिला सिपाहियों ने बुधवार सुबह 8 बजे हंगामा कर दिया। 600 महिला सिपाही रोती चिल्लाती ट्रेनिंग सेंटर से बाहर आ गई। उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक महिला सिपाही ने कहा कि ट्रेनिंग सेंटर के बाथरूम में कैमरे लगे हैं, हमारे वीडियो बन गए हैं, क्या उनको वापस किया जाएगा? अब क्या होगा? कल कुछ अफसर आए थे, वो खरी खोटी सुनाकर चले गए। महिला सिपाहियों ने यह भी कहा कि ट्रेनिंग सेंटर में 360 लड़कियों के रहने का इंतजाम है, लेकिन 600 रह रही हैं। हंगामे की सूचना मिलते ही अफसरों के हाथ पांव फूल गए। कारण यह है कि जिस पीएससी टावर में ट्रेनिंग चल रही है, वहां सीएम योगी को गुरुवार का कार्यक्रम होना है, इसलिए आज ही योगी गोरखपुर पहुंच चुके हैं। इसलिए हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेनर और एडीजी समेत पुलिस के सीनियर अफसर तुरंत मौके पर जा पहुंचे। महिला सिपाहियों को यह समझाकर अंदर ले गए कि अफसर ने करीब 5-6 घंटे तक महिला सिपाहियों को समझाया और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। महिलाओं ने बाथरूम की गैलरी में लगे कैमरे हटवाने की मांग की। इसके बाद मामला शांत हो पाया। मामला लखनऊ तक पहुंचा तो अभद्र भाषा इस्तेमाल करने पर ट्रेनिंग सेंटर के फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं डीजीपी राजीव कृष्ण ने शॉर्ट नोटिस पर अफसरों के साथ मीटिंग की। इससे सभी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पीएससी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेज के प्रमुख शामिल रहे। डीजीपी ने पीएससी के अफसरों को जमकर फटकार लगाई। कहा कि नई भर्ती के सिपाहियों की ट्रेनिंग का शेड्यूल पहले से तय था, इसके बावजूद अव्यवस्था क्यों हुई? माना जा रहा है इस मामले में कुछ और सीनियर अफसरों की कार्रवाई हो सकती है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जब मुख्य नगरी का ये हाल है तो बाकी का क्या कहना। नारी वंदना भाजपा का एक जुमला है। प्रेगनेंसी जांच के आदेश पर भड़की महिला सिपाही। दरअसल महिला सिपाहियों का ट्रेनिंग से पहले हेल्थ चेकअप होना था। इसी बीच डीआईजी रोहन पी ने हेल्थ चेकअप के दौरान प्रेगनेंसी जांच कराने का भी निर्देश कर दिया। इसके लिए सीएमओ को पत्र लिखकर मेडिकल टीम बुलाई गई। सूत्रों ने बताया कि इस आदेश के बाद महिला सिपाही नाराज हो गई। हालांकि आईजी ट्रेनिंग चंद्र प्रकाश ने डीआईजी का आदेश निरस्त कर दिया। कहा किसी अनमैरिड महिला सिपाही की प्रेगनेंसी जांच नहीं कराई जाएगी। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वह खुद शपथ पत्र देकर बाद के बैच में जा सकती है। दरअसल पुलिस ट्रेनिंग के दौरान नियम यह है कि शादीशुदा महिला सिपाहियों की प्रेगनेंसी जांच की जाती है। अनमैरिड लड़कियों को एक शपथ पत्र देना होता है कि वे प्रेग्नेंट नहीं है। जो प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें ट्रेनिंग से अलग कर दिया जाता है, यानी बाद के बैच में शिफ्ट कर दिया जाता है। गोरखपुर की महिला सिपाहियों का मामला सामने आते ही डीजीपी राजीव कृष्ण ने शॉर्ट नोटिस पर अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इससे सभी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पीएससी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेज के प्रमुखों को शामिल किया गया। इसमें पीएससी के अफसरों को अव्यवस्था को लेकर जमकर फटकार लगाई। कहा कि नई भर्ती के सिपाहियों की ट्रेनिंग का शेड्यूल पहले से तय था, इसके बावजूद इस तरह की अव्यवस्था क्यों हुई? माना जा रहा है कि इस मामले में कुछ और सीनियर अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। आइए जानते हैं कि महिला सिपाहियों ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, न तो पानी की व्यवस्था है और न ही अच्छा खाना मिलता है। हमें खुले में नहाना पड़ता है। अगर हम लोग इसका विरोध करते हैं तो अधिकारियों से गालियां सुनने को मिलती हैं। बाथरूम की गैलरी में कैमरे लगे हैं जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। वहीं पे पीएससी के नए बने टावर में दी जा रही ट्रेनिंग। गोरखपुर में पुलिस लाइन पीएससी और पीटीएस में स्थित आरटीसी में महिला स्कूट्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें कानूनी पाठ के साथ ही सेवा भावना, संवेदनशीलता और तकनीकी दक्षता की जानकारी दी जा रही है। गोरखपुर में जिन महिला पुलिस रिक्रूट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनमें से 600 के प्रशिक्षण की व्यवस्था 26वीं वाहिनी पीएससी में नवनिर्मित 11 मंजिला बैरक टावर में की गई है। यह टावर लिफ्ट, टॉयलेट, डाइनिंग हॉल, लॉबी, किचन, रिएक्सल आल से मुक्त है। 40,000 महिला सिपाहियों की भर्ती कर चुकी है योगी सरकार। 2017 के बाद यूपी सरकार ने रिकॉर्ड पुलिस भर्ती की है। साथ ही पुलिस कर्मियों के सुविधा के लिए कई काम किए हैं। पिछले 8 साल में यूपी पुलिस में 2,16,000 भर्ती हुई है। इसमें हालिया में हुई 60,000 से अधिक की भर्ती शामिल है। पुलिस भर्ती में योगी सरकार ने बेटियों को विशेष प्राथमिकता दी है, लेकिन बड़े अफसर इसकी मनमानी कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक आज़ादी के बाद 2017 तक यूपी पुलिस में सिर्फ 10,000 महिलाओं की भर्ती हुई थी, जबकि योगी सरकार आने के बाद यह संख्या बढ़कर 40,000 हो चुकी है। हाल में भर्ती के बाद प्रशिक्षण लेने वाले रिक्रूट्स में 12,000 से अधिक की संख्या बेटियों की है। यहीं पे आईजीपीएससी मध्य जोन प्रतिसिंदर सिंह ने बताया, गोरखपुर में नियुक्त महिला रिक्रूट की ओर से कुछ समस्याएं सामने रखी गईं, जिसे सीनियर अधिकारियों ने तत्परता से संज्ञान लिया।
जांच की गई, पता चला कि कुछ तकनीकी कारण के चलते बिजली सप्लाई प्रभावित हुई थी और इससे पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई। बिजली सप्लाई की समस्या को हल कर दिया है। बाथरूम में कैमरे लगने वाली बात पूरी तरह गलत है। एक पीटीआई की ओर से अभद्रता की बात सामने आई, उसे निलंबित कर दिया गया है। साथ ही अनुशासनहीनता और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। अब आरटीसी प्रभारी हमें गालियां दे रहे हैं, ये कहना है एक महिला सिपाही का। ट्रेनिंग करने जाई महिला आरक्षी ने कहा एक आरओ से कि 600 लड़कियां पानी पी रही हैं, 30 लड़कियों के लिए 4 पंखे हैं। हम लोगों ने कहा हमें अपना पंखा लगा लें, तो कह रहे हैं कि बिल आएगा और बिल भरना पड़ेगा। योगी जी आ रहे हैं तो उनके लिए सड़कें बन गई, लेकिन हमारे लिए बिल आएगा। पूरी रात लाइट नहीं आ रही है। हमारे गोंडा में पीटीसी में 60 कूलर लगे हैं, यहाँ केवल 2 कूलर हैं। आरटीसी प्रभारी हमें गालियां दे रहे हैं। अगर महिला सिपाही सुरक्षित नहीं तो आम नागरिकों का क्या होगा? आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।